सवान रे, अर सुधी हो न पूछतास की, वो छोड़ को न बाण रे। 12 कोट जहां जम किंकर, बड़े बड़े दैत हवान रे। धर्म राय की दरगाह माही, ओरई खेचा ताण रे फेरे, ओरी खेचा ताण रे। मैं जो साधना कर रहा हूँ उससे यमदूतों द्वारा दिए जाने वाले कष्ट नहीं टलते। इसका मतलब ये सब साधना तो व्यर्थ है। हे महात्मा जी, कृपया भोजन ग्रहण करें। रख दे धर्मदास, बहुत भूख लगी है। इन्हें कैसे मालूम कि मेरा नाम धर्मदास है? मैं भंडारा करता रहता हूँ, शायद इसीलिए ये मुझे जानते हैं। आप तो वही महात्मा जी हो। हत्यारे, कल तो क्या कह रहा था कि जो जीव हिंसा करते हैं वो कभी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकते। अरे तू तो कसाई से भी बुरा निकला। हे प्रभु, मुझ अज्ञानी को क्षमा करो। मैं कहीं का नहीं रहा जिसका कोई लाभ नहीं, और शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले ये आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ अज्ञानी पर दया करके मुझ पापी को वो तत्व ज्ञान सुनाए भगवत, जिससे मेरा मोक्ष हो सके। ठीक है धर्मदास, अब सुनो। आप एकादशी का व्रत करते हो, जबकि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में पढ़ा है कि हे अर्जुन, ये योग यानी भक्ति ना तो अधिक खाने वाले की और ना बिल्कुल ना खाने वाले अर्थात व्रत रखने वाले की, ना अधिक सोने वाले की तथा ना अधिक जागने वाले की सफल होती। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है धर्मदास। फिर देख अपनी गीता खोलकर। यहाँ परमेश्वर कबीर देव जी जिंदा रूप में धर्मदास जी को सृष्टि रचना सुनाते हैं और तीनों देवताओं की स्थिति से अवगत कराते हैं कि हे धर्मदास, अभी तक आप जिन भगवानों की यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति कर रहे थे, वो तो पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल केवल इन तीनों लोकों में प्रधान है। रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु और तम गुण शिव जी ये मोक्ष नहीं कर सकते। आप जो भक्ति कर रहे हैं उससे कोई लाभ नहीं होगा। धर्मदास, केवल शास्त्र अनुकूल भक्ति करो। हे महात्मा, आप ये क्या कह रहे हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश की भक्ति करने से कोई लाभ नहीं होगा? हम उनको कैसे छोड़ सकते हैं? धर्मदास, मैं इन देवताओं को छोड़ने की नहीं कह रहा, बल्कि आपको ये समझा रहा हूँ कि जो पवित्र गीता जी और पवित्र वेद बता रहे हैं वैसे साधना करने से ही मोक्ष संभव है। हे जिंदा, भगवान विष्णु अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं और आप उनको केवल 3 लोक के स्वामी बता रहे हैं। यदि फिर से आपने श्री विष्णु को अपमानित किया तो उचित नहीं होगा। मूर्ख के समझावते ज्ञान गाठी का जाए, कोयला होत न उजला, भावे 100 मन साबुन लाए। ये मैंने क्या कर दिया? मैंने उन महात्मा को फिर से नाराज कर दिया। मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जो मैंने सच्चे परमात्मा को नहीं पहचाना, उन्हें अपने जैसा मनुष्य मान लिया। हे भगवान, मुझे क्षमा करो। अब जिस पूजा को मैं कर रहा हूं वो कर नहीं सकता और आपकी बात मैंने सुनी नहीं। हे भगवान, मुझे सत्मार्ग दिखाओ, नहीं तो मैं आत्मघात कर लूंगा। मुझे परमात्मा की सच्ची भक्ति चाहिए। अब परमात्मा के अंतर्ध्यान हो जाने से व्याकुल धर्मदास जी अपने आप को कोसते हुए तीर्थ यात्रा को बीच में ही छोड़कर घर को चल पड़ते हैं। रास्ते में धर्मदास जी एक बगीचे में विश्राम करने के लिए रुकते हैं, जहां अक्सर सभी तीर्थयात्री विश्राम के लिए रुका करते हैं। जहां धर्मदास जी चिंतन करते हैं कि पूर्ण परमात्मा की साधना तो मेरे को मिली नहीं और पहले वाली साधना मैं नहीं करूं तो कहीं मैं पाप का भागी ना बन जाऊं।
इसलिए धर्मदास जी मूर्ति निकालकर वापस उन्हीं की पूजा करने लगते हैं। तभी दयालु परमात्मा कबीर देव जी पहले की तरह संत रूप बनाकर वहां प्रकट हो जाते हैं, जिन्हें देख धर्मदास की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। हे परमात्मा, हे मेरे मालिक, बहुत दया करी दाता, मुझ पापी को माफ करे प्रभु। बैठो प्रभु, मैं आपके खाने के लिए कुछ लाता हूँ। नहीं धर्मदास, अभी इच्छा नहीं है। हे भगवान, यदि आप नहीं खाएंगे तो मेरी आत्मा को कष्ट होगा। ठीक है धर्मदास, जो तेरी इच्छा है ले आ खाने के लिए। धर्मदास के काफी आग्रह करने पर और उनके सच्चे भाव को देखकर परमात्मा कबीर जी पेड़े और बताशे खाने लगते हैं। परमात्मा को पेड़े खिलाते हुए धर्मदास जी बहुत प्रसन्न होते हैं। प्रसाद लेने के बाद परमात्मा फिर से ज्ञान चर्चा करने लगते हैं। हे धर्मदास जी, आप यदि अभी भी इस ज्ञान पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों ना आप एक बार अपने गुरुदेव रूपदास जी से ये सब पूछ के देख लो कि क्या ब्रह्मा विष्णु महेश के कोई माता पिता हैं या नहीं, और क्या ब्रह्मा विष्णु महेश जी की जन्म मृत्यु होती है। क्या ये देवता आपके पाप कर्म काट सकते हैं? क्योंकि जो ज्ञान मैंने आपको बताया है पुराणों में ये सब स्पष्ट लिखा है। और हाँ धर्मदास, आप अपने गुरु जी से ये भी पूछना कि क्या आप जो भक्ति बता रहे हैं उससे मुझे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ प्रभु, मैं निश्चित ही गुरुदेव से इन शंकाओं का समाधान अवश्य करवाऊंगा। इसके बाद कबीर प्रभु वहां से चल पड़ते हैं। धर्मदास जी कबीर परमात्मा जी को बेहद व्याकुलता में एकटक देखते जा रहे हैं। प्रभु, प्रभु! लेकिन धर्मदास जी के लिए ये परिस्थिति बहुत असामान्य हो जाती है। धर्मदास जी इतना व्याकुल हो जाते हैं कि वो परमेश्वर कबीर साहिब जी को छोड़ना नहीं चाह रहे थे, और पहले वाली साधना भी छोड़ना धर्मदास जी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। कबीर प्रभु के जाने के बाद धर्मदास अपनी शंकाओं के समाधान के लिए अपने गुरु रूपदास जी के आश्रम की तरफ निकल पड़ते हैं। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद है भक्त, आओ बैठो। क्या बात है धर्मदास, बहुत व्याकुल दिख रहे हो। और आप तो तीर्थ यात्रा पर गए थे ना? गुरुदेव, मेरे मन में कुछ शंका है, कृपया उनका समाधान कीजिए। कहो धर्मदास, क्या शंका है आपकी? हे गुरुदेव, सृष्टि का रचयिता कौन है? क्या भगवान विष्णु से ऊपर भी कोई प्रभु है? वो कहाँ रहता है? उसका क्या नाम है? उसकी पूजा की विधि क्या है? और गुरुदेव, क्या आपने जो भक्ति साधना मुझे बताई है, क्या उससे मेरा मोक्ष हो जाएगा? हे धर्मदास, आज तुम ये क्या बोल रहे हो? ऐसा ज्ञान तुम्हें किसने सिखा दिया? तुम लक्ष्मी नारायण की भक्ति करो, ठाकुर जी की सेवा करो और राम कृष्ण जी का जाप करते हुए प्रतिमा पूजा करो, जिससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तुम यात्रा पर जाओ, जगन्नाथ के दर्शन करो, गोमती गोदावरी इन नदियों में स्नान करो, काशी जाओ, तीर्थ नहाओ, उससे ज्यादा पुण्य होता है और स्वर्ग की प्राप्ति होती है बच्चा। भगवान तो निराकार है, वो ज्योत स्वरूपी निरंजन है जो शून्य में रहता है। हे गुरुदेव, यहाँ मैं एक बात पूछना चाहूंगा, आप क्रोधित ना होना गुरुवर। हे गुरुदेव, जो ज्योत निरंजन आप बता रहे हैं वो तो प्रतिदिन 1 लाख मानव खाता है और 1.25 लाख उत्पन्न करता है। गुरुदेव, मुझे जीव भक्षक नहीं, जीवों की रक्षा करने वाला भगवान कौन है वो बताइए।
ये ज्योति निरंजन ब्रह्म तो जीवों को खाता है। और गुरुदेव, ऐसा तो आप भी मानते हैं कि एक दिन वैकुंठ समेत तीनों लोक भी नष्ट होंगे, यानी स्वर्ग भी नष्ट होगा। फिर मुझे वहां की भक्ति क्यों बता रहे हो? गुरुदेव, मुझे उस अविनाशी स्थान के बारे में बताओ जिसका जिक्र गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में किया है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा। उसकी कृपा से ही तू परम शांति को और सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अविनाशी लोक को प्राप्त होगा। इस प्रकार धर्मदास जी जिंदा बाबा रूप में मिले परमेश्वर कबीर जी से सुनी सृष्टि रचना के आधार पर काफी तर्क रखते हैं, जिसके पश्चात गुरु रूपदास जी कहते हैं, बेटा धर्मदास, जो ज्ञान मेरे पास था वो सब मैंने आपको बता दिया है। इससे आगे का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। जो महात्मा आपको मिले हैं वो अवश्य ही कोई पहुंचे हुए महापुरुष हैं। हे गुरुदेव, मुझसे कोई गलती हुई हो तो माफ करना, किंतु जिसने मुझे ये तत्व ज्ञान बताया है, अब मैं उन्हीं के चरणों में जाऊंगा। आज के बाद वही मेरे सद्गुरु होंगे। ठीक है धर्मदास, आप उनको अपना सद्गुरु बनाओ और उनके अनुसार बताई साधना कर लो। इसके बाद धर्मदास जी गुरु रूपदास जी को प्रणाम करके वहां से अपने घर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जाते जाते अब धर्मदास के मन में एक शंका ये भी उत्पन्न हुई कि हिंदू धर्म इतना बड़ा है, क्या किसी को गीता का यथार्थ ज्ञान नहीं होगा? अवश्य कोई ना कोई साधु महात्मा मंडलेश्वर गीता में कहे उस परमेश्वर परम अक्षर ब्रह्म के विषय में जानता होगा। इसके बाद धर्मदास कई प्रसिद्ध हिंदू संतों से मिलते हैं। सबको पहले 1 रुपया दान देते हैं ताकि संत मेरे को अपने दिल की बात गुप्त रहस्य बताएगा, क्योंकि जो भक्त अधिक दक्षिणा देता था तो संत उससे अधिक स्नेह से बात करते थे। उस समय 1 चांदी का रुपया आज के 10,000 रुपए के लगभग कीमत का होता था। सबसे पहले धर्मदास जी एक वैष्णव महामंडलेश्वर श्री ज्ञानानंद जी के पास जाते हैं, जिनका बहुत अधिक बोलबाला था। हे संत जी, क्या श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी और श्री शिव जी के कोई माता पिता हैं? बच्चा, इनका कोई जन्म मरण नहीं होता, इसलिए माता पिता का तो सवाल ही नहीं उठता। इतना सुनकर धर्मदास जी वहां से चल पड़ते हैं। जहां कुछ दूरी पर धर्मदास जी को एक बहुत बड़े विद्वान महात्मा का पता चलता है, जो कि काशी विद्यापीठ से पढ़कर आए हैं और वे शास्त्रों के पूर्ण विद्वान हैं। धर्मदास जी महात्मा के पास जाते हैं और दक्षिणा देकर पूछते हैं, महात्मा जी, गीता जी के अध्याय 18 श्लोक 62 में भगवान श्री कृष्ण ने अपने से अन्य किस परमेश्वर की शरण में जाने को कहा है? भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी ही शरण में जाने को कहते हैं भक्त। श्री कृष्ण जी से ऊपर कोई भगवान नहीं है। इस प्रकार धर्मदास जी बहुत से संत महंत मंडलेश्वरों के पास जाते हैं और सभी से एक जैसे ही प्रश्न करते हैं, किंतु उत्तर किसी का संतोषजनक नहीं मिलता। कोई विष्णु जी को सर्वे सर्वा बताता है तो कोई शिव जी को करता धरता और कुछ तो परमात्मा को निराकार ही बताने वाले मिल जाते हैं। हे भगवान, जीवन नष्ट हो जाता यदि मैं इन संतों से इनके ज्ञान की परीक्षा ना लेता और ये परम संत ना मिलता। यह सोच धर्मदास जी जिंदा महात्मा रूप परमेश्वर को याद करते हुए घर की ओर चल पड़ते हैं। जहां मार्ग में एक नदी आती है, जिसके किनारे वृक्ष के नीचे एक हिंदू संत विराजमान दिखाई देते हैं, जिनके पास 4-5 व्यक्ति भी बैठे हैं। धर्मदास जी भी विश्राम करने के उद्देश्य से संत के पास कुछ दूरी पर वृक्ष के नीचे
छाया में दूर से ही राम राम करके बैठ जाते हैं। लगता है मुझे इस साधु से भी प्रश्न करना चाहिए। अरे नहीं नहीं, जब बड़े बड़े मंडलेश्वरों को ज्ञान नहीं, जिनके पास हजारों शिष्य हैं, तो फिर इसके पास तो क्या ही होगा। यहाँ तो बस 4-5 वृद्ध ही तो बैठे हैं। हे धर्मदास, हिंदू मंडलेश्वरों ने बता दिया वो परमेश्वर कौन है। मुझ पापी अवगुण हारे को क्षमा करो महाराज, मैंने बड़ी भारी भूल की है। आपने सृष्टि रचना का ज्ञान जो बताया है, उसके सामने सभी संतों का ज्ञान ऐसा है जैसे सूरज के सामने दीपक।